प्रिय धर्म प्रेमियों, सादर नमस्कार। हर प्रकार के मंगल की कामना करके आइए शुभारंभ करते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधान। वैसे तो गृहस्थ जीवन में पंचदेव पूजा का विधान प्रतिदिन के लिए बना हुआ है, परंतु पर्वों, त्योहारों अथवा विशेष अवसरों पर हमारे सनातन धर्म में विशेष पूजा का विधान है। इन्हीं में से एक विशेष महापर्व है महाशिवरात्रि। इसे सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति अथवा हर धर्म प्रेमी व्यक्ति बड़े उत्साह, प्रेम और आत्मीय भावनाओं के साथ मनाता है। रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत है महाशिवरात्रि पूजन विधान। यह विधान आप सब तक हम इस उद्देश्य से लेकर आ रहे हैं कि आप इस विशेष पर्व पर अपना पूजन विधान पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों के समय विद्वान पंडितों की कमी हो जाती है। ऐसे में कोई भी आवश्यक विधान छूट न जाए अथवा अपूर्ण न रह जाए, इसी उद्देश्य से हम यह शास्त्रोक्त महाशिवरात्रि पूजन विधान यथासंभव पूर्णता के साथ और शुद्धता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे हर धार्मिक व्यक्ति को अवश्य लाभ होगा। भगवान शिव और माता पार्वती जगत पिता और जगत माता होने के साथ ही साथ शाश्वत प्रेम के प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के निदान के लिए शिव पार्वती के पूजन से उत्तम दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है मानसिक शांति और आपसी प्रेम, जिसका वरदान हमें सनातन शाश्वत प्रेमी शिव और पार्वती से मिलता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधान। और इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसका विवरण इस प्रकार है। भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा, जल से भरा कलश, रोली, चावल, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, कपूर, लाल कपड़ा, फूल और माला, बेलपत्र, धतूरा, मंदार का फूल, दूध, शमी पत्र, मिठाई, फल और नैवेद्य, दीपक, घी या तेल और धूप, पंचामृत जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शर्करा है, खील और बताशे। चूंकि यह पूजा विधान भगवान शिव और गौरी माता के विवाह से संबंधित है, अतः सामग्री में गौरी माता के लिए सौभाग्य पेटिका और श्रृंगार के सामान आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप यथाशक्ति श्रद्धानुसार और भी सामग्री रखना चाहें तो साथ रख सकते हैं। इन सभी आवश्यक सामग्रियों को शुद्ध करके पूजा स्थान पर रख लें। पूजन करते समय आवश्यक है कि हमारा तन, मन और समस्त पूजन सामग्री शुद्ध हो। इसके लिए हमें स्नान आदि करके तन को और ईश्वर का ध्यान करके मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थान पर भगवान के सामने आसन बिछाएं। अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करके उस पर बैठ जाएं। इसके पश्चात धरती माता को प्रणाम करते हुए यह मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम। हे माता पृथ्वी, आपके द्वारा ही यह समस्त लोक धारण किया हुआ है और आपको विष्णु भगवान ने धारण किया है। मुझे भी आप ही धारण कर रही हैं, अतः कृपया यह आसन शुद्ध करें। इस प्रार्थना के साथ धरती माता को प्रणाम कर लें
अब शुद्ध पात्र में रखा हुआ जल, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ हो, लेकर कुश की पवित्री द्वारा अथवा पुष्प द्वारा अपने ऊपर छिड़कते हुए यह मंत्र बोलें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अर्थात पवित्र, अपवित्र अथवा किसी भी अवस्था में रहने पर भी जिन पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियां हो जाती हैं, वे नारायण भगवान हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इसी प्रकार पूजन सामग्री पर भी जल छिड़क दें। अब आचमन करें। आचमन करने के लिए आचमनी या चम्मच से दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार होठों से स्पर्श करें और साथ में यह मंत्र भी बोले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब दाएं अंगूठे से होंठ पोंछ लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब पुनः हाथ में जल लेकर हाथ धो लें। हस्त प्रक्षालनम। आसन और शरीर की शुद्धि के साथ ही दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री धारण कर लेनी चाहिए। हाँ, यदि उस उंगली में सोने की अंगूठी पहले से है तो पवित्री धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हमें सबसे पहले पूजा स्थान में नियमित रूप से विराजमान पंचदेव का पूजन करके फिर विशेष पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए हमें इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः, ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम श्री शची पुरंदराभ्यां नमः, ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः, ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम हनुमते नमः, ओम गुंगुरुवे नमः। और अब भक्तिपूर्वक अपने पूजा घर में नियमित रूप से विराजमान पंचदेवों को आसन, जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करके पुनः उन्हें प्रणाम करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेकर हमें महाशिवरात्रि का विशेष पूजन आरंभ करना चाहिए। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है। इसी भावना के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भोदीपत्वं ब्रह्मरूपं ह्यंधकार निवारकम् इमां मया कृतां पूजां गृह्यते जः प्रवर्धयः। ओम दीपाय नमः। एक फूल लेकर पूजन की सारी सामग्री छूते हुए उस फूल को दीपक के पास छोड़ दें और ये भावना करें, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दीपाय नमः। दीपक को प्रणाम कर लें। अब हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती की नवीन प्रतिमा में उनका ध्यान करेंगे। पहले भगवान शिव,
गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। अब माता पार्वती का ध्यान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मिताम्। ओम श्री पार्वत्यै नमः। अब हाथ में लिया हुआ फूल और अक्षत भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा पर चढ़ाएं। इसके पश्चात पुनः हाथ में फूल, जल और अक्षत लेकर पूजन का संकल्प करें। ओम विष्णोर्विष्णुः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतैक ब्रह्मवर्तैक देशे अमुक नाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्स्वेवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः। अब अपने गोत्र का नाम ले। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। अब अपना नाम ले। अमुक शर्माहम सर्वाभीष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम उमा महेश्वर पूजनम करिष्ये शुभम भूयात्। अब हाथ में लिया हुआ जल, फूल, अक्षत भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा पर छोड़ दें। अब हम सब प्रकार की मंगल कामना के साथ स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने कलश स्थापन करेंगे। तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें पूजन सामग्री मिलाएं, जैसे हल्दी, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, सुपारी इत्यादि। इसके पश्चात कलश के मुख पर पंचपल्लव अर्थात आम या पान के 5 पत्ते रखें। इसके बाद जटा ऊपर रखते हुए नारियल को कलश के ऊपर रखें। अब धरती पर थोड़ा सा अक्षत रखते हुए कलश को उसके ऊपर स्थापित कर दें और कलश का स्पर्श किए रहें। ओम सर्वे समुद्राः सरितश्च तीर्थानि जलदानदः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तिक्षयकारकाः ततो वरुणमावाहयेत्। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस मंत्र के द्वारा हमने सारे सागरों, सारे तीर्थों और सारी नदियों का आवाहन इस कलश में किया है। वे हमें शांति प्रदान करें और हमारे सारे कष्ट दूर करें। अब एक पुष्प लेकर सारी पूजन सामग्री को स्पर्श करें, जैसे हल्दी, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, रोली इत्यादि। अब यही पुष्प कलश भगवान को चढ़ा दें।
सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। एक बार पुनः उसी प्रकार पुष्प से सारी सामग्रियों का स्पर्श करके पुष्प को हाथ में लेकर हाथ जोड़कर नवग्रहों का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब हाथ में लिया हुआ पुष्प भगवान के सामने छोड़ दें। आइए हम षोडश मातृका का पूजन करते हैं। एक पुष्प द्वारा समस्त पूजन सामग्री को स्पर्श करके हाथ में लेकर हाथ जोड़ें। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिः तथा तुष्टिः आत्मनो कुलदेवताः गणेशेनाधिकाह्येता वृद्धौ पूज्याश्च षोडशः। अब हाथ में लिया हुआ फूल और अक्षत भूमि पर छोड़ दें। अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती की ओर देखते हुए उनका आवाहन करेंगे। पहले भगवान शंकर। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधौ भव। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि श्री भगवते सांब शिवाय नमः। इसके पश्चात माता पार्वती का आवाहन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः। अब भगवान शंकर और माता पार्वती को आसन प्रदान करेंगे। आसन के लिए वस्त्र अथवा कलावा का एक टुकड़ा अर्पित करेंगे। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं इदं हेममयं दिव्यं आसनं प्रतिगृह्यताम्। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब पाद प्रक्षालन करेंगे, अर्थात भगवान शंकर और माता पार्वती का जल से चरण धुलाएंगे। इसके लिए अपने सामने एक खाली थाली रख लें। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध्य संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्घ्य समर्पित करेंगे। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाण भगवन् शंभो प्रसन्नो वरदो भव। हस्त्योः अर्घ्यं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब आचमन अर्थात पीने के लिए 3 बार जल अर्पित करेंगे। इसे भी भगवान की ओर दिखाकर उसी थाली में डालते जाएं। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलम तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। आचमनीयं जलं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब स्नान कराने के लिए भी भगवान का ध्यान करते हुए
उनका नाम लेकर स्नान कराने की भावना से उसी थाली में जल डालते जाएंगे। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्नानीयं जलं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। इसके पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत से स्नान कराते हैं। यहाँ हम इस विधान के लिए 5 द्रव्यों से बनाए हुए पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और 5 द्रव्यों से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं। पूर्ण विधान के लिए यहाँ 5 द्रव्यों से अलग अलग स्नान कराने का विधान बता रहे हैं। पहले दुग्ध से स्नान। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानाय गृह्यताम् पयस्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब दही से स्नान कराते हैं। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् दधिस्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब घी से स्नान कराते हैं। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् घृत स्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब शहद से स्नान कराते हैं। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् मधुस्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब शक्कर से स्नान कराते हैं। इक्षुरस समुद्भूतं शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करा स्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। यदि समय का अभाव हो तो 5 द्रव्यों से बनाए हुए पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब वस्त्र समर्पित करते हैं। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रम् अतः शांति प्रयच्छ मे वस्त्रं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। अब भगवान शंकर को यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि भगवान को यज्ञोपवीत पुरुष ही पहनावें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री भगवते सांब शिवाय नमः। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद भगवान को आचमन के लिए जल चढ़ाएं। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब भगवान शंकर और माता पार्वती को चंदन समर्पित करेंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपितं मया भक्त्या चंदनं प्रतिगृह्यताम्
चंदनानुलेपनम समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब अक्षत समर्पित करते हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान् समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब भगवान शंकर और माता पार्वती को माला और फूल समर्पित करते हैं। फूल में भगवान शंकर को मंदार का फूल अत्यधिक प्रिय है। साथ में बेलपत्र भी चढ़ाएं, धतूरा भी चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री भगवते सांब शिवाय नमः। अब भगवान शंकर को शमी पत्र चढ़ाएंगे। अमंगलानां च शमनीं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशिनीं धन्याम् अर्पयेऽहं शमीं शुभां। शमीपत्राणि समर्पयामि श्री भगवते सांब शिवाय नमः। अब माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। हाँ, ध्यान रखें कि माता पार्वती को सिंदूर केवल स्त्रियां ही समर्पित करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः। अब माँ पार्वती को काजल समर्पित करेंगे। चक्षुभ्योर्कज्जलं रम्यं शुभगे शांतिकारकं कर्पूर ज्योति समुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरी। कज्जलं समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः। अब माँ पार्वती को रत्न आभूषण समर्पित करेंगे। हार कंकड़ केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। रत्नाभूषणं समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः। अब हम गंध अर्थात अबीर गुलाल समर्पित करते हैं। नाना परिमलैर्द्रव्यैर्निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अबीर नामकं चूर्णं गंधं चारु प्रगृह्यताम्। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब माता पार्वती को सौभाग्य पेटिका समर्पित करेंगे, जिसमें नारी श्रृंगार की वस्तुएं हैं। हरिद्रा कुमकुमं चैव सिंदूरादि समन्वितां सौभाग्य पेटिकामेतां गृहाण परमेश्वरी। सौभाग्य पेटिकां समर्पयामि श्री पार्वत्यै नमः। अब भगवान गौरी शंकर को धूप समर्पित करते हैं। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब दीप का दर्शन कराते हैं। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण वरदो भव त्रैलोक्यतिमिरापहं। दीपं दर्शयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लें। हस्त प्रक्षालनम। अब नैवेद्य प्रदान करते हैं। इसके लिए आपने जो भी मिठाई अथवा सात्विक भोजन श्रद्धापूर्वक तैयार कर रखा हो, उसे समर्पित करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारार्थं भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
नैवेद्यम निवेदयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब हाथ जोड़कर निवेदन करें कि भगवान गौरी शंकर आपके द्वारा समर्पित भोजन स्वीकार करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। इसके पश्चात आचमन के लिए जल समर्पित करें। नैवेद्यांते आचमनीयं जलम उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। अब फल समर्पित करते हैं। इदं फलं मया भक्त्या स्थापितं पुरुतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब तांबूल समर्पित करते हैं। प्रेम भाव से लगाकर रखा हुआ सादा पान समर्पित करें। पूंगी फलं महादिव्यं नागवल्ली दलैर्युतं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। पूंगी फल तांबूलं समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब यथा श्रद्धा यथाशक्ति भगवान गौरी शंकर को दक्षिणा समर्पित करते हैं। दक्षिणाम हेम सहिताम यथाशक्ति समर्पिताम अनंत फलदामेनाम गृहाण परमेश्वरी। गृहाण परमेश्वर। दक्षिणाम समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब आरती के लिए थाल सजाएं। उसमें बीचों बीच रोली से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के केंद्र में थोड़ा सा अक्षत रखकर उस पर आरती का दीपक रखें। साथ में कपूर से भी आरती करनी हो तो थाली में एक ओर अक्षत के ऊपर अथवा दिए में कपूर रख लें। पुनः अग्निदेव का ध्यान करते हुए दीपक और कपूर प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आरार्तिक्यम समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब हम भगवान गौरी शंकर की पारंपरिक आरती करेंगे। यहाँ आरजे ग्रुप द्वारा रिलीज आरती की जाएगी। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहे। प्रभु दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी।
चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। कर मध्ये सुखमंडल चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ॐ जय शिव ओंकारा। अब हम प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करेंगे, जिसके लिए अपने स्थान पर खड़े खड़े ही 3 बार घूम जाएं। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणां समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसके पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे, जिसके लिए हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़कर भगवान गौरी शंकर का ध्यान करते हुए पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हार्द प्रेम्णा समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। अब हाथ में लिया फूल और अक्षत भगवान गौरी शंकर पर छोड़ दें। अब हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ते हुए पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमायाचनां समर्पयामि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस प्रकार भगवान गौरी शंकर का पूजन संपन्न हुआ। अब हाथ जोड़कर गृहस्थ के घर में नियमित विराजमान रहने वाले देवताओं को प्रणाम करें। उसके पश्चात इंद्र भगवान का ध्यान करते हुए आसन के नीचे 3 बार जल छोड़कर ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः कहकर वो जल अपने माथे से लगाएं और प्रसाद लेकर आसन छोड़ दें।
ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।